सच्चाई? बिल्कुल सच्चाई है जो आप पूछना चाह रहे हैं, हम खुल के बता रहे हैं कि वहाँ की जो कुछ अधिकारियों की मैडमें हैं वो अपने अंडरगारमेंट्स तक धुलवाती हैं। हाँ। हाँ, तो ये चीज़ें अब यही तो अगर ये बताओ कि जो टेक्निकल ट्रेड में जो देश की सेवा करने के मकसद से जो देश की सेना में अपने सबसे सर्वश्रेष्ठ कही जाने वाली भारतीय सेना में जो जाता है देश की सेवा के मकसद से, वो वहाँ जाके किसी का बूट पॉलिश करने या किसी की मैडमों के अंडरगारमेंट्स का अच्छा बनियान धुलने नहीं गया है। अच्छा, धोते भी हैं वहाँ जाकर लोग? अरे ज़बरदस्ती, अब यही तो कह रहे हैं कि अगर आप नहीं धुलोगे तो ऐसे बाहर ऐसे टहलोगे जैसे मैं और ये टहल रहे हैं। अगर आप इन चीज़ों का विरोध करोगे तो बोला आपकी तेरा मुंह क्यों खुल रहा है, क्योंकि हम लोग लोअर बैकग्राउंड से आते हैं। पाकिस्तान से आने वाली सीमा इधर को यहाँ टिकट दे रहे हैं और पाकिस्तान चुनाव लड़ा रहे हैं और वही सैनिक जो देश की 11 साल सर्विस करता है उसको टर्मिनेट तो करते हैं, साथ में ये भी बोला जाता है राज्य में नौकरी नहीं कर सकता है। आज मेरे ऊपर 12 लाख का कर्जा है, मेरा 15 महीने का बच्चा है जो 20 दिन से घर पे अकेला है और मैं वहाँ पे जा नहीं पा रहा हूँ। क्यों? सिर्फ न्याय मांग रहा हूँ इस देश से, अपने ही देश न्याय की लड़ाई लड़ रहा हूँ। जितने जवानों के साथ शोषण होता है वो रोका जाए। अग्निवीर के नाम पे भी इन्होंने बहुत वोटिंग मांग रहे हैं। अग्निवीर किस तरह जवान अग्निवीर हटाया क्यों नहीं जा रहा है, इसका कारण क्या है पता है? यादव, एक बड़ा सवाल आपसे और है कि एक यूनिट में जो संख्या होती है मुझे लगता है कि कम से कम 100-150 लोगों से ज़्यादा ही होती होगी, लेकिन ये एच.के. यादव और फिर ये चंदू चौहान ही क्यों ये आवाज़ बन रहे हैं? एक बड़ा सवाल। यही बड़ा सवाल पहले ये होता था कि एक एच.के. यादव ही क्यों, बिल्कुल। अब 1 से 2 हो गए और आज अभी आप फिर वही सवाल कर रहे हैं कि ये एच.के. यादव और चंदू चौहान ही क्यों। तो ये 2 लोगों की बात नहीं है, तमाम लोगों की फ़ोन कॉल से भी हम आपको दिखा देंगे। और जो AFT जो पड़ी है, आर्मी फोर्स ट्रिब्यूनल कोर्ट, जो इंडियन आर्मी के लिए जो अलग से बैठाई गई है, उसमें जाके देखिए कितनी केसें हैं, कितनी केसें पड़ी हुई हैं, क्यों ऐसा हो रहा है, क्या ज़रूरत है AFT अलग से बनाने की। आप देख रहे हैं PG न्यूज, मैं प्रवीण आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मित्रों, अभी हम भारत की धर्म नगरी अयोध्या में हैं और आपको बता दें कि रास्ते में चलते हुए हमारे साथ 2 ऐसे भारत के फौजी जवान मिल गए हैं मित्रों, जिनकी सोशल मीडिया पर वीडियो जो है वो बहुत तेजी से वायरल हो रही है। आखिरकार ये दोनों भारत के फौजी जो हैं वो क्यों आकर इस प्रकार का बयान दे रहे हैं, आखिर क्या कुछ कारण है, ये सारी चीज़ें जो हैं हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि भारत देश का जब फौजी ही भारत देश के फौजियों के खिलाफ बातचीत करने लगे, फौजी अधिकारियों के विपक्ष में बातें करने लगे, तो इसका मतलब मसला कुछ और है। आइए खास बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार क्या पूरा मामला है। हमारे साथ ये चंदू चौहान जी हैं, बाकी और हमारे साथ ही एच.के. यादव जी हैं और बातचीत करने की कोशिश करेंगे। चंदू चौहान जी आपका नाम है? जी जी जी, कब से सेना में हैं आप? मैं 2013 में ज्वाइन हुआ था और 2024 में मुझे अभी टर्मिनेट किया गया। अच्छा, वो लोग टर्मिनेट कर दिए? हाँ 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 हाँ। हाँ। कैसे टर्मिनेट कर दिए, क्यों? तो वही तो पूछ रहा हूँ मैं सरकार को, हाँ हाँ उसका पावर का दुरुपयोग कर रही है इसीलिए टर्मिनेट कर दिया। उनकी लाठी उनकी सरकार सब कुछ वही है, अधिकारी हाँ हाँ भगवान का रूप वही है। हाँ हाँ जो चाहे वो कर सकते हैं, जवानों का शोषण भी कर सकते हैं, जवानों की हत्याएं भी कर सकती है, हाँ फिर भी सरकार बोलेगी नहीं। हाँ। यही एक सच्चाई है। तो जहाँ पर भारत देश के नौजवान जो होते हैं, भारत देश के जो जवान होते हैं, वो तो देश की रक्षा के लिए होते हैं, देश की सुरक्षा के लिए होते हैं, फिर अधिकारी आप लोगों को कैसे इतना ज़्यादा परेशान करते हैं? वही तो बोल रहा हूँ मैं, सरकार को इस बारे में पत्र व्यवहार कर चुके हैं पर सरकार कोई संज्ञान नहीं ले रही है। वही कारण है, ये सबसे बड़ा कारण है। जो ब्रिटिश लॉ है वही माध्यम से किताबें लेके बैठे हैं। ब्रिटिश लॉ में देखा आपने कितना गुलाम किया था हमने, गुलामगिरी में कितने ये करते रहे, आज़ादी के लिए कितना लड़ा, संघर्ष किया, महान योद्धा चले गए हमारे भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, कई नेता ये हो गए उसमें शहीद हो गए। इसी तरह जवान आज शहीद हो रहा है अंदर ही। हाँ, अंदर जवान शहीद हो रहा है। हाँ बिल्कुल सच है। अच्छा एकदम नहीं मिल रही है। बिल्कुल, वो अधिकारी जो चाहे वो कर सकता है। आपको मार भी देगा तो बाहर बोल देगा ये तो ऐसे ऑपरेशन में हाँ शहीद हो गया, बस सच्चाई है। सच्चाई यही है। हाँ बिल्कुल। अच्छा ये बताइए कि आप एक कटोरा लिए हैं और यहाँ पर न्याय की भीख दे दो, किस न्याय की भीख मांग रहे हैं? वही बोल रहे हैं हम, जो जवानों की हत्याएं हो रही उसको रोका जाए, उसके बाद जो जवानों का शोषण हो रहा है उसको भी रोका जाए, और जो ब्रिटिश लॉ है 1950 एक्ट जिसके माध्यम से जवानों को शोषण किया जाता है उसमें जवानों को बात ही नहीं सुनी जाती जब पनिशमेंट देते, तो इसको वीडियो और ऑडियोग्राफी जवान को भी एक कॉपी दिया जाए, क्योंकि ये बोलते पनिशमेंट दे देते पर इनकी मनमर्जी से दे देते। जब हमारी बात ही नहीं सुनी जा रही तो पनिशमेंट तो उनकी बात है। आर्मी के अधिकारियों का स्टेटमेंट आता है, आर्मी के जो बड़े बड़े अधिकारी हैं वो ये कहते हैं
कि ये जो दोनों फौजी यहाँ से निकल कर गए हैं और सोशल मीडिया पर बयान दे रहे हैं, इनके अंदर डिसिप्लिन नहीं है, इनके अंदर काम करने की क्षमता नहीं है, इनके अंदर देश के प्रति प्रेम नहीं है। ये खाली जाके उलूल जुलूल बयान इसलिए दे रहे हैं, ये नेता बनना चाहते हैं, इसलिए रूल रेगुलेशन फॉलो नहीं करते हैं, जाके वहाँ पर बयान दे रहे हैं। तो वो तो अधिकारी इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। तो जब पाकिस्तान से चैनल पे कहाँ पे ऐसा बयान आया? नहीं, किस चैनल ने बताया और कौन से अधिकारी ने सोशल बताया? मीडिया पर लिखा जा रहा सोशल मीडिया पे ना, जो फौज में रहता है उसको पता है ना। ये देखिए कितने जवान है ऐसे, सुनो। नहीं, जवान को जवान ही कॉल कर रहे, 50-60 कॉल आ रहे डेली, जो शोषण से पीड़ित है जवान। वहाँ पे जी बिल्कुल। तो इसलिए आप लोग एक अपनी लंबी लिस्ट बनाइए, सरकार से मांग करिए, क्या मांग है? राजनाथ सिंह वर्दी में मिल नहीं सकता जवानों को। जवान को जब वहाँ पे रक्षा मंत्री को हम मिलने जाते, पत्र व्यवहार करते, तो राजनाथ सिंह बोलता है वर्दी उतारो, वर्दी में मिल नहीं सकते, प्रोटोकॉल है। और वही जवान के साथ अगले दिन प्रोटोकॉल के हिसाब से फोटो डाला जाता है अफसरों के साथ, तब प्रोटोकॉल नहीं दिखता है इनको। और पास ये पढ़िए ना आप, क्या है आगे, सरकार को भी पता। ये मेरे वतन के लोगों, पाकिस्तान के घर में घुसकर मारकर हिंदुस्तान का झंडा फहराने वाला मैं जवान चंदू चौहान आज चाय बेचने वाले के राज में एक हाथ में कटोरा, दूसरे हाथ में तिरंगा लेकर अपने ही हिंदुस्तान के सड़कों पर न्याय की भीख मांग रहा हूँ। वही पाकिस्तान से आने वाली सीमा हैदर को चाय बेचने वाला नौकरी और टिकट दे रहा है। क्या यही इंसाफ है? बिल्कुल आपने सही लिखा है, जो लिखा है सही लिखा है। तो फिर आपने पाकिस्तान की जेल में 3 महीना बंद थे। हाँ, वही मुझे सिला मिला है आज, वही दिन देखना पड़ रहा है कि मैं अपने देश के लिए मैंने यातनाएं झेली, नानी गुजरी उस समय में, और उसी की वजह से आज मुझे दिन देखना पड़ रहा है। 11 साल देश की अपनी रक्षा किया, और जब मैंने सच के खिलाफ आवाज़ उठाई तो मुझे आज घर भेजा गया गलत तरीके से, टर्मिनेट कर दिया गया। बिल्कुल। मित्रों, आप ये देख सकते हैं, ये चंदू चौहान जी हैं, बाकी अभी HK यादव जी हैं, इनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। अगर चंदू चौहान के आरोप की बात किया जाए तो कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि इनके साथ सही में गलत हुआ है। आखिरकार अगर इनके साथ गलत हुआ है तो सरकार इसको जांच करे और इनके बातों पर ध्यान दे कि आखिरकार ये सही कह रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। क्योंकि इनका कहना है साफ तौर से कि हमने जिस प्रकार से भारत देश का झंडा पाकिस्तान में गाड़ कर आया, हमें वहाँ पाकिस्तान के जवानों ने अपने जेल में बंद कर दिया, लेकिन सरकार मुझे सम्मान की जगह आज टर्मिनेट कर दिया और मैं रोड पर भीख मांग रहा हूँ। बाकी हमारे साथ HK यादव जी हैं। जी बताएं। पाकिस्तान से आने वाली सीमा इधर को यहाँ टिकट दे रहे, और पाकिस्तान चुनाव लड़ा रहे, और वही सैनिक जो देश की 11 साल सर्विस करता है उसको टर्मिनेट तो करते हैं, साथ में ये भी बोला जाता है राज्य में नौकरी नहीं कर सकता है। आज मेरे ऊपर 12 लाख का कर्जा है, मेरा 15 महीने का बच्चा है जो 20 दिन से घर पे अकेला है, और मैं वहाँ पे जा नहीं पा रहा हूँ। क्यों? सिर्फ न्याय मांग रहा हूँ इस देश से, अपने ही देश, न्याय की लड़ाई लड़ रहा हूँ। जितने जवानों के साथ शोषण होता है वो रोका जाए। अग्निवीर के नाम पे भी इन्होंने बहुत वोटिंग मांग रहे। अग्निवीर किस तरह जवान अग्निवीर हटाया क्यों नहीं जा रहा है, इसका कारण क्या है पता है? बाकी हमारे साथ HK यादव जी हैं। क्या लग रहा है सर? क्या लग रहा है सर? क्या लग रहा है, जिस न्याय के लिए आप लड़ रहे हैं न्याय मिल जाएगा? कोशिश कर रहे हैं सर, अब न्याय मिल जाएगा, न्याय देना न देना ये तो सरकार के हाथ में है। विपक्ष के लोगों के हाथ में है, वो दिला सकते हैं नहीं दिला सकते हैं। अब हम तो अपनी कोशिश कर रहे हैं कि नहीं भाई, अगर हिंदुस्तान की हर सिस्टम में हर चीज जगहों पे अगर गलतियां हो सकती हैं, खामियां हो सकती हैं, हर जगह पत्रकार होते हैं, हर जगह मीडिया जाती है, हर जगह फिर भी उसके बावजूद भी गलतियां होती हैं। तो जहाँ पे जो एक तीसरी दुनिया है, जो ब्लैक बॉक्स अगर एक तरीके से कहें तो, जहाँ की कोई सच्चाई बाहर नहीं आती, अगर वहाँ के जवान लगातार आए दिन वीडियो वायरल होते रहते हैं कि बड़ी सिस्टम के तहत जवानों का शोषण हो रहा है, जवानों की हत्याएं कराई जा रही हैं, तो ये चीज़ों की एक बार जांच क्यों नहीं सरकार करा सकती? बिल्कुल। क्यों एक बार इस पे जांच नहीं कराया जा सकता? क्यों इस पे एक बार CBI जांच या कोई भी अलग एजेंसी बना के इस पे क्यों एक बार जांच नहीं हो सकती? भाई, जहाँ पे जवानों को सोशल मीडिया तक बैन है, वो स्मार्टफोन तक बैन है, सोशल मीडिया तो छोड़ दीजिए, स्मार्टफोन तक बैन है कि नहीं वहाँ पे आप कोई वीडियो आइडियो, क्यों? केवल सुरक्षा के नाम पे, सिर्फ सिक्योरिटी का हवाला देकर। तो अगर सिक्योरिटी का हवाला देकर अगर जवानों की अगर हत्याएं कराई जा रही हैं, जवानों का शोषण किया जा रहा, तो ये चीज़ें जांच का विषय है, इस पर एक बार जांच होनी चाहिए ना। अगर हम कह रहे हैं कि अगर हम केवल, अभी तो ये आवाज़ होता था कि केवल ये HK यादवों को दिक्कत है, यादव ही क्यों आगे आता है, अभी ये यादव तो नहीं ना है, ये चौहान जी आ गए। ये चौहान जी है ना, आपके साथ ही एक ठो और आ गए, और ये 3 महीने 21 दिन पाकिस्तान की हवालात
कि जेल में थे, वो जेल नहीं थी सर। अब आप उसको अनुमान लगा सकते हैं कि एक दुश्मन मुल्क में जब वहाँ का ही कोई आता है तो किस तरीके से उसका ट्रीट होता है, किस तरीके से उस तरीके से इस बंदे के साथ कभी कान से खून निकाल दिया जाता था, कभी नाक से खून निकाल दिया जाता था। किस तरीके से सही है। किस तरीके से इस अभी जवान क्या को बताएं torture सर? किया जा गया था। 1 मिनट इसका साल भर के बराबर भी कहो तो कमी था। 1 मिनट अगर साल भर आप कहो तो साल भर भी कम था। एक तरीके से नया दूसरा जीवन मिला है इसे। वो किसकी? हिंदुस्तान की जो जनता, हमारी देश की जो जनता है, उनकी दुआओं की वजह से बंदा जीवित आया। तो अब बताइए कि अगर 3 महीना 21 दिन ये जो देश के लिए, अपने देश की हिफाजत के लिए ये जवान अगर पाकिस्तान में अगर पकड़ा गया, वहाँ पे इतनी यातनाएं झेला, तो क्या इसके साथ यही इंसाफ होना था? आपके हाथ में एक प्रशंसा ये पत्र भी है। प्रशंसा पत्र सर इसलिए है, जो अभी आप एक पहले सवाल कर रहे थे, इसलिए मैं लेके आया। वो सवाल मैं चाहता हूं कि एक बार आप फिर से दोहराएं, जो आप कह रहे थे कि एक तरफ अधिकारी वहाँ के तमाम बयान दे रहे हैं। अधिकारी बयान देते हैं कि ये जो हैं सही डिसिप्लिन में कार्य नहीं करते हैं, काम चोर हैं ये लोग। तो ये तमाम आरोप आप लोगों के ऊपर लगते हैं और ये रूल रेगुलेशन को फॉलो नहीं करते हैं, इसलिए जाके फर्जी बयानबाजी कर रहे हैं। इसीलिए ये लेके आया। इसको भी आप पढ़ दीजिए। अगर हमारा डिसिप्लिन सही नहीं है, अगर हमारा कार्य वो सही नहीं है, तो इसमें लिखा हुआ है। ये कहाँ से दिया हुआ है, क्या है, इसको आप पढ़ के अपने इसमें दिखा सकते हैं कि नहीं हमारा क्या डिसिप्लिन है, क्या हम नियम का पालो। ये आपको बता दें मित्रों कि कमान अधिकारी 12 कोर सिग्नल रेजिमेंट अरेन द्वारा प्रशंसा पत्र है। नंबर इनका है, रैंक नंबर है। उसके बाद फिर ये सिग्नल मैन है ना, सिग्नल मैन नाम इनका नाम है। एच.के. यादव 12 कोर सिग्नल रेजिमेंट आरएन से सेवा करते हुए सार्थक कर्तव्य निष्ठा एवं कार्य दक्षता का परिचय देने और यूनिट में अन्य लोगों का उदाहरण प्रस्तुत करने में आपकी प्रशंसा करता हूं। मीन्स ये कहा जाए पूरे यूनिट में आप कुछ इस प्रकार से कार्य कर रहे थे कि जो कि आपकी प्रशंसा जो है वो पूरे यूनिट में हो रही थी। तो फिर अब किस तरीके से फिर यानी अधिकारी जब बोल रहा है कि नहीं ये लोग ऐसे थे, तो सबसे बड़ी तो अब यही गलती अधिकारी की दिख रही है। ये आप बता रहे हैं कि नहीं अधिकारी ऐसे ट्वीट आ रहे हैं, वहाँ पे ये हो रहा है, लिखा जा रहा है। तो ये यहीं से ये चीज़ें समझ में आ रही है ना कि कौन सही बोल रहा है, कौन गलत बोल रहा है। अगर हमारी हत्याएं कराने की कोशिश ना की जाए, हमारी हत्याएं ना कराई जाएं, देश की सुरक्षा को ना बेचा जाए, तो हमें शौक नहीं लगी है कि एक हाथ में तिरंगा और एक हाथ में कटोरा लेकर घूमने की। बस इसी वजह से कि सर हमारी भी जांच करा दी जाए, हमारे साथ जो यातनाएं हो रही हैं इसकी जांच करा दी जाए, जवानों की हत्याएं कराई जा रही हैं। अभी आपको मैं जो आपने कहा ना कमेंट आ रहे हैं, उसी कमेंट पे एक कमेंट ये भी आया है, आप इसको थोड़ा सा पढ़ के बताइए। 1 मिनट। अच्छा, शोषण की बात होती है यूनिट में, अधिकारी किस प्रकार का शोषण करते हैं चंदू चौहान जी, कुछ बताइए ना थोड़ा। एक और सच्चाई बताता हूँ आपको। जो पूछ रहे हैं वो दो पहले ये बताइए शोषण किस प्रकार का होता है। जवान का शोषण ना, हाँ, जवान का शोषण अधिकारी कैसे करते हैं। लाइव दिखाता हूँ आपको। लाइव थोड़ा बताइए भी आप ना। ये आप देखिए, ये देखिए, ये पढ़िए आप। ये एक कमेंट ये भी आया है, जो मैंने कहा ना जवानों की हत्याओं का जो वो है। अभी देखिए कमेंट क्या आया है, लड़का इसी पे कमेंट किया है। असली रियलिटी हमारे जम्मू में हुई है, उसे आर्मी में ऑफिसर ने मर्डर करवा दिया, इतने प्रूफ भी मिल गए, फिर भी किसी ने कुछ नहीं किया। उस सोल्जर ने मर्डर से पहले घर पर फ़ोन करके सब बताया था, पर कुछ भी नहीं हुआ। ये भी तो कमेंट आ रहा है ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ये जे.एंड.के. का जो लड़का है, इसका नाम भी मैं बता सकता हूँ, ये अमित सिंह करके इस बंदे का नाम था। जयकलाई का ये बंदा था, जो आर्मी का जवान था, जो आर्मी का जवान था। और ये उस टाइम का भी है जब मैं खुद, मेरे साथ जब मारने के लिए बंदे लोग आए थे, 6 जवान। ये बात आपने बताया था। सोशल मीडिया पे ये चीज़ें पूरी वायरल हुई थी। तब जाके किसी तरीके से फिर उसके बाद जब मैं जाके वहाँ पे कैद था, मुझे काल कोठरी में रखा गया था, तो उस टाइम पे मुझे पता चला था कि एक जवान को आज फिर से उतार दिया गया मौत के घाट। लेकिन वही है कि वहाँ से तो आ जाती है बॉडी, बोला जवान शहीद हो गया, लेकिन इसकी जांच कौन कराए? यही तो हम मांग कर रहे हैं कि सर एक बार जांच करा दीजिए ना, हमारे साथ ऐसा किया जा रहा है। एच.के. यादव, एक बड़ा सवाल आपसे और है कि एक यूनिट में जो संख्या होती है, मुझे लगता है कि कम से कम 100-150 लोगों से ज़्यादा ही होती है, लेकिन ये एच.के. यादव और फिर ये चंदू चौहान ही क्यों ये आवाज़ बन रहे हैं? एक बड़ा सवाल। यही बड़ा सवाल पहले ये होता था कि एक एच.के. यादव ही क्यों। बिल्कुल।
अब 1 से 2 हो गए और आज अभी आप फिर वही सवाल कर रहे हैं कि ये एचके यादव और चंदू चौहान ही क्यों। तो ये 2 लोगों की बात नहीं है, तमाम लोगों की फ़ोन कॉल सभी हम आपको दिखा देंगे। और जो एएफटी जो पड़ी है, आर्मी फोर्स ट्रिब्यूनल कोर्ट, जो इंडियन आर्मी के लिए जो अलग से बैठाई गई है, उसमें जाके देखिए कितनी केसें हैं, कितनी केसें पड़ी हुई हैं, क्यों ऐसा हो रहा है, क्या ज़रूरत है एएफटी अलग से बनाने की। अगर इतने शोषण, अगर इतने अत्याचार ना होते तो एक अलग से कोर्ट नहीं बनती। और वो भी कोर्ट में हम लोगों की कोई सुनवाई नहीं होती है, क्योंकि वहाँ भी वही अधिकारी होते हैं, वही अधिकारी होते हैं। एक बताया जाता है कि एक जज जो होते हैं वो हाई कोर्ट से आते हैं, लेकिन उन्हें एडवाइस करने वाले यही अधिकारी होते हैं। तो जो एडवाइस जिस तरीके से करते हैं वो वही उसी हिसाब से होता है। न्याय मिलता एक शोषण की बात किया जाए चंदू चौहान जी, कि जवानों का शोषण किस प्रकार अधिकारी करते हैं। जवानों का तो छोड़ दो। अफसर का है, देखो अफसर की लेडीज का ही है, देखो। इसी वायुसेना स्टेशन में तैनात महिला अधिकारी की शिकायत पर दर्ज किया गया। बड़गाम पुलिस स्टेशन में 8 सितंबर को आईपीसी की धारा 376(2) के तहत एफआईआर दर्ज की गई। महिला अधिकारी ने यह भी आरोप लगाया कि पिछले 2 साल से उसे वायुसेना के अधिकारियों के द्वारा मेंटल टॉर्चर किया जा रहा है। पुलिस को दी गई अपनी शिकायत में महिला ने आरोप लगाया कि बस अगर नौकरी चली जाएगी, कोई बोल दिया नौकरी चली जाएगी, और सुरक्षा के नाते ये बोल देते सुरक्षा खराब कर रहे हैं। पर अन्याय होना, किसी का शोषण होना, ये सुरक्षा आता है क्या? शोषण जरा आप लोग नहीं बता रहे हैं। जब आप लोग वहां पर रहते हैं, कुछ लोग सभी सोशल मीडिया पर चल रहा, अधिकारी लोग अपने पत्नियों का कपड़ा वगैरह, ये सब क्या बिल्कुल वो तो क्या बिल्कुल सच्चाई है जो आप पूछना चाह रहे हैं। हम खुल के बता रहे हैं कि वहाँ की जो कुछ अधिकारियों की मैडमें हैं वो अपने अंडरगारमेंट्स तक धुलवाती हैं। हाँ, तो ये चीज़ें, अब यही तो, अगर ये बताओ कि जो टेक्निकल ट्रेड में जो देश की सेवा करने के मकसद से, जो देश की सेना में अपने सबसे सर्वश्रेष्ठ कही जाने वाली भारतीय सेना में जो जाता है देश की सेवा के मकसद से, वो वहाँ जाके किसी का बूट पॉलिश करने या किसी की मैडमों के अंडरगारमेंट्स का अच्छा बनियान धुलने नहीं गया है। अच्छा, धोते भी हैं वहाँ जाकर लोग? अरे ज़बरदस्ती। अब यही तो कह रहे हैं कि अगर आप नहीं धुलोगे तो ऐसे बाहर ऐसे टहलोगे जैसे मैं और ये टहल रहे हैं। अगर आप इन चीज़ों का विरोध करोगे तो बोला आपकी तेरा मुंह क्यों खुल रहा है, क्योंकि हम लोग लोअर बैकग्राउंड से आते हैं। सेना में किसी एमपी, किसी एमएलए, किसी मंत्री, किसी अधिकारी का बेटा नहीं जाता। और रही बात किसान का भी, वो भी सबसे गरीब जो लोअर जो घराने का होता है ना, वही जाता है। जिसने जो अग्निवीर का जो समर्थन कर रहे हैं कि नहीं अग्निवीर सही है, वैसे तो समर्थन करने वाले केवल आपको पता है कौन लोग हैं, लेकिन जो समर्थन कर रहे हैं उनसे भी कह रहा हूं कि वो लाइव डिबेट अगर करना चाहें तो मुझसे कर सकते हैं कि कैसे देश की सुरक्षा को उससे मजबूत कर रहे हैं। और आप मात्र 21,000 रुपये में जवानों की कीमत आपने 21,000 रुपये मात्र रखा। उसकी जान की कीमत मात्र 21,000 रुपये। महीने में आप उसे साल में 1 महीने की आप उसे छुट्टी दे रहे हैं। तो ये, इस पे मैं कह रहा हूँ ना कि लाइव डिबेट करने के लिए जो मुझसे बात करना चाहे, इस पे बात करने के लिए तैयार हूँ। और दूसरा एक सवाल आपका और था कि केवल एचके यादव और चंदू चौहान क्यों? तो मैं उसके लिए भी आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि आज हमारे देश की जो मीडिया है वो कहती है कि अगर हम आपकी खबर को चला देंगे तो हमें निकाल दिया जाएगा। जो हमारे नेशनल चैनल वाले कहते हैं, जो देश के नेशनल चैनल वाले, आप दिखाइएगा, ये देखिए, हम अपना वैसे बना रहे हैं। मैं देखो इस रैली में हूँ, यहाँ पे मेरे से बाद में ये भी सवाल हो सकता है कि आप कांग्रेस की रैली में क्यों गए थे। हम कांग्रेस की रैली ना बीजेपी की रैली, हमें न्याय चाहिए, देश की सुरक्षा को बचाने का न्याय चाहिए। अब ये नहीं चलाएंगे। और दिखाता हूँ। इसके बाद वहाँ पब्लिक में होने के बाद जब मैं ये चीज़ें बोलता हूँ तो बाइट ये देखो ले लेते हैं। देखिए ये एनआई, मैं यही पूछना चाहता हूँ कि सर वहाँ पे मैं अधिकारियों से बात करता हूँ, चंदू और एचके की और ये देश की सुरक्षा, 5 जवान मेरे आज ये देश के साथ हो रहे हैं अन्याय की बात, वो मेरी हत्या कराना चाह रहे हैं। लोगों की दर्द को कैसे दबाया जाए। सोचिए कि आज जो हाथ में हथियार उठाता है, आज उसके साथ ऐसा हालात है, तो सोच सकते हैं आम पब्लिक के साथ क्या हो रहा होगा। बस सिंपल सी बातें हैं। ये चंदू और एचके की लड़ाई नहीं है, ये हिंदुस्तान को बचाने की लड़ाई, देश की सुरक्षा को बचाने की लड़ाई। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर इस पे लिखा हुआ है, ये सामने आप पढ़ सकते हैं कि हमारे जो पुरखे थे जिन्होंने कितनी कुर्बानियां देकर हिंदुस्तान को आज़ाद कराया था,
गुलाम से आज़ाद कराया था, यानी बोलने की आज़ादी दी थी, एक लोकतंत्र दिया था। इस दिन के लिए नहीं कि आपका गला घोंट दिया जाएगा, आपकी आवाज़ को दबा दिया जाएगा, अपने मुताबिक चीज़ों को चलाया जाएगा, इसलिए नहीं। इसलिए ये चीज़ें मुझे बहुत फील हो रही है कि आज जिस हिंदुस्तान में भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी इत्यादि महान नेता हुए, आज उसी हिंदुस्तान में सब नामर्द हो गए हैं। कोई सच्चा नेता भारत माँ का लाल जो हिंदुस्तान की सुरक्षा तथा उनके रक्षकों की जान बचा सके, वह पुनः गुलाम हो रहे हैं, भारत को आज़ाद करा सके। मीडिया गुलाम, कलम गुलाम, मुंह बंद, आंखें बंद, यही है आज का नया भारत। बिल्कुल यही सच्चाई है, इसलिए ये लड़ाई है, इसलिए हमें रोड पे आके इन चीज़ों के लिए लड़ना पड़ रहा। सिर्फ HK, चंदू और ये कि नहीं, ये जवानों की जो ये इस चीज़ों के लिए नहीं, जो सच्चाई, जो हकीकत है आज के देश, जो अपने देश की जो आज हकीकत है, वही बता रहे हैं। बस ये हम बयां कर रहे हैं। आप देख सकते हैं दोनों फौजी जो हैं वो कहीं न कहीं अब न्याय के लिए और न्याय की लड़ाई के लिए दर दर भटक रहे हैं। बाकी आप ये देख सकते हैं चंदू चौहान का ये QR कोड है, अगर इनको आप कुछ मदद करना चाहते हैं कि इनकी मदद मांग रहे सर हम। हाँ ताकि जो देश की आप पढ़िए, मदद किस देश लिए? की सुरक्षा तथा गुलाम हो रहे भारत को बचाने के लिए इस संघर्ष में हमारी आर्थिक मदद करें। हमारे पास अभी 1 रुपया नहीं, हम दर दर के ठोकरे खा के रस्तों में कहीं भी जो भी खाना खेला रहा है उस तरह खा रहे, चल रहे। हमारी लड़ाई नहीं, अकेले की लड़ाई नहीं, SK भाई की और मेरी नहीं, पूरे देश में जो जवानों के साथ शोषण होता है और जो आज की परिस्थिति हो रही है, इसलिए लड़ाई लड़ रहे। और कोई बोलते हैं यूट्यूब चैनल खोला है पैसे कमाने के लिए, हम पैसा कमाना नहीं चाहते, मीडिया ही बिक गई है तो हम सोशल मीडिया में लोगों को दिखा रहे हैं हमारे साथ न्याय चाहिए। रक्षा मंत्री जी को मिलने गए, आप बताइए, वर्दी उतार देते हैं वही रक्षा मंत्रालय, क्या फ़ायदा है, कहाँ न्याय मांगे? चलिए मित्रों, फिलहाल इस वीडियो पर आप क्या सोचते हैं, इन देश के 2 जवानों के लिए एक प्यारा सा कमेंट जरूर लिखिएगा। चलिए मिलते हैं फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में और एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।